फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कंबस्टन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबस्टन और फ्लेम के बारे में हम स्टडी करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे इतने जो है स्टूडेंट हैं जो कि मेरे वीडियो को देख के जो है पढ़ाई करते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर ख़त्म होता है हम उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो और टाइमली आप लोग अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि फ्यूल्स। पहले तो हम आपका इस चैप्टर्स में ये देखेंगे कि फ्यूल होता क्या है। पहले ये फ्यूल वर्ड एक आएगा, ये जो है आखिर होता क्या है। ठीक है, एंड जो है सम फ्यूल सम देखेंगे। ठीक है, तो फ्यूल्स इज ए सब्सटेंस। ठीक है, फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी। ठीक है, जो कि एनर्जी देता है। अब वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी में भी यूज हो सकता है। जैसे फूड जो है हमारे लिए क्या है, फूड एक्ट्स एज ए फ्यूल इन आवर ह्यूमन बॉडी, वो हमें एनर्जी देता है। अगर हम घर में जो है देखते हैं फ्यूल्स का यूज करते हैं, जैसे काऊ डंग है, गोबर से जो है उपला बना करके काऊ डंग से हम काऊ केक्स बनाते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं जैसे खाना बनाने में। लकड़ी हो गया, कोल हो गया, तो ये जो है दीज आर द फ्यूल्स। ठीक है, विच गिव्स एनर्जी। अब उस एनर्जी को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, उस एनर्जी को हमें खाना बनाने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑटोमोबाइल्स कंपनी में क्या होता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। जिसे ऑटोमोबाइल्स, पहले तो आप लोग समझिए कि ऑटोमोबाइल्स होता है कि ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स हो गई, ऑटोज़ हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, कार्स हो गए, बस हो गए, ट्रक्स हो गए, ये सब जो है ऑटोमोबाइल्स में आ जाते हैं। तो ये जो है पेट्रोल से, डीजल से या सीएनजी से चलते हैं। इंडस्ट्री में भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं जो है हैवी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम कोल यूज़ करते हैं, सीएनजी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो इससे हमें जो है एनर्जी जो है मिलती है। उस एनर्जी का अकॉर्डिंग टू हम जो है अपने हिसाब से यूटिलाइज जो है करते हैं। अब जो है कोई चीज़ जलती है तो वो 2 प्रकार से जलती है। ठीक है, एक बर्निंग विद फ्लेम। ठीक है, जो फ्लेम के साथ में जो जलती है, जैसे कैंडल जब जलता है तो उसमें क्या होता है, फ्लेम होता है। एंड बर्निंग विदाउट कोल, जब कोल जलता है तो उसमें फ्लेम नहीं होता है, बट वो हीट देता है। इसमें भी हीट जनरेट होता है, लाइट जनरेट होता है, इसमें भी हीट जनरेट होता है, लाइट, बट फ्लेम जो है उसमें नहीं होता है कोल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि फ्यूल्स क्या है, सम फ्यूल्स के बारे में हमने जाना और अकॉर्डिंगली हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कंबस्टन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंबस्टन क्या है। ये कंबस्टन के बारे में जो हम देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 7th में एक एक्टिविटी किया होगा, आप लोगों को ध्यान होगा, मैग्नीशियम जो है रिबन को आप लोगों ने बर्न किया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या निकलता है, उसमें जो है आपको जो है लाइट निकलती है। ठीक है, उसमें से हीट निकलता है। ठीक है, तो ये जो है उसमें जैसे कि आप लोग बर्न करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, लाइट और प्लस हीट। ठीक है, और अगर जो है चारकोल के पीस को भी अगर हम जलाते हैं, बंसन बर्नर में हम रखेंगे तो उससे भी क्या निकलेगा, लाइट और हीट निकलेगा। तो वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। ठीक है, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, कोल जो है जलता है तो क्या जो है निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीट निकलता है प्लस लाइट निकलता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या, तीनों, जैसे कि आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, चारकोल को बर्न किया, कोल को बर्न किया, तो इन तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो कि दिखाई देती हैं। तो ये एक कंबस्टन का डिफिनीशन जो है निकल के आता है कि एक केमिकल प्रोसेस
in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस में हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, ठीक है, लाइट मिल रहा है। तो ये जो है केमिकल प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है कि कंबस्टन इज ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये चीज़ें जो है जलेंगी। आगे हम अभी एक्सपेरिमेंट से इसको जो है समझेंगे। तो इन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट, मतलब कि इसमें से हीट निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टन। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, और जो सब्सटेंसेज है जो कि अंडरगोज कंबस्टन्स में होता है, जैसे कि कोल क्या हो जाएगा, ये जो है कंबस्टिबल हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इसमें, और चारकोल, ये तीनों जो है क्या हो जाएंगे, कंबस्टिबल जो है आपके हो जाएंगे। जैसे कि कोल कंबस्टिबल हो जाए, मैग्नीशियम रिबन एंड चारकोल जो है आप उसको जला रहे हो। तो इसमें ये बोल रहा है कि द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज कंबस्टिबल, तो इसमें कोल जो है अंडरगोज जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन और चारकोल जा रहा है, तो ये तीनों जो है क्या हो जाएंगे आपके, कंबस्टिबल। इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। जैसे कि आपका सीएनजी हो गया, पेट्रोल, डीजल, तो वो भी जो है फ्यूल है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये आपको ध्यान रखना है कि फ्यूल जो है तीनों हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, और आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में जैसे कि आपका कोल हो गया, लिक्विड में आप हमने क्या देखा था कि लिक्विड में आपका पेट्रोल हो गया, डीजल होगा, केरोसिन हो जाएगा। गैस में क्या होगा, सीएनजी हो जाएगा, ठीक है, पीएनजी होगा, एलपीजी होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपके गैस में आ जाएंगी। ये भी जो है वन टाइप ऑफ फ्यूल है। तो इसके तीनों जो है फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है एक एक्टिविटी जो दिया हुआ है उसको हम एक बार जो है देख लेते हैं। एक्टिविटी 6.1 दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ जो है चीज़ों को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन, ग्लास, पेपर, ठीक है, आयरन नेल्स, स्टोन पीस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कंबस्टिबल कौन है और नॉन कंबस्टिबल कौन है। तो पहले तो हम इसको जो है कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल को समझेंगे। ठीक है, द जो है कंबस्टिबल में कौन सा आएगा कि द सब्सटेंसेस विच हैव द क्वालिटी टू कंबस्टन, जो है जलेगी, जो चीज़ें जलने की क्वालिटी रखती हैं उसको हम कंबस्टिबल बोलते हैं, और जो नहीं जलेंगी उसको हम नॉन कंबस्टिबल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका वुड है, तो वुड जो है आपका किस में आएगा, कंबस्टिबल में आएगा कि जो है नॉन कंबस्टिबल। वुड जो है जलता है तो क्या होगा, कंबस्टिबल में आ जाएगा। ठीक है, पेपर भी आपका कंबस्टिबल हो जाएगा। अब जो है आयरन नेल्स, ये जो है आपके नॉन कंबस्टिबल में आ जाएगा। ठीक है, और जो है केरोसिन ऑयल, ये जो है आपका कंबस्टिबल में होगा। स्टोन पीसेस, ये जो है नॉन कंबस्टिबल में होगा। स्ट्रा जो है आपका क्या हो जाएगा, कंबस्टिबल हो जाएगा। मैच स्टिक जो है ये भी कंबस्टिबल में हो जाएगा। और ग्लास,
ये जो है आपका नॉन कंबस्टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये देखा कि कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल जो है क्या होते हैं। अब हम इसको ये देखते हैं कि आखिर जो है कंबस्टेबल होने के लिए क्या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या, कि जो है आप जो है तो इसमें हम देखेंगे कि कंबस्टेबल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है बिना उसके कोई भी चीज़ जो है कंबस्टेबल नहीं हो सकता, या कंबस्टन का एक्शन जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है हमें जो है एक जो है एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको जो है, जैसे कि ये जो है ठीक है, यहाँ पे जो है बत्ती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो है 3 स्टेज जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 स्टेज दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम ये देखते हैं कि यहाँ एक मोमबत्ती जो है जल रही है। ठीक है, उसके ऊपर जो है हम एक जो है टम्बलर जो है रख देते हैं, जो कि ऊपर से भी खुला है, और नीचे से हम जो 2 लकड़ी के टुकड़े रख देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है हम इसको रखते हैं ताकि थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए और नीचे से एयर पास करे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेज में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम ये देखते हैं कि ये जो कैंडल है, कैंडल का कंबस्टन जो है एकदम फ्रीली बहुत बढ़िया से जो है इसका चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे स्टेज में हम क्या देखते हैं, इस लकड़ी को हम निकाल देते हैं। तो दूसरे स्टेज में क्या होता है, इट फ्लिकर्स, फ्लिकर्स मतलब क्या है, ये हिलने लगता है, एंड स्मोक होता है, फ्लिकर प्लस स्मोक। ठीक है, सेकेंड स्टेज में, क्योंकि नीचे से हवा नहीं जा रही है, केवल ऊपर से हवा मिल रहा है, लेकिन जो है दैट इज़ वो भी हवा जो है सफिशिएंट जो है नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या हम देख रहे हैं कि नीचे से भी नहीं हवा जा रही है और ऊपर से भी जो है हवा नहीं जा रही है। तो थर्ड स्टेज में जो है ये बिल्कुल जो है ये जो है ये जो है बुझ जाता है। ठीक है, वो बर्न जो है नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक प्रीमा फेशी जो है इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की बर्निंग के लिए, कंबस्टन के लिए जो है एयर की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के कंबस्टन के लिए एयर जो है नेसेसरी है। बिना एयर का जो है कोई भी चीज़ जो है नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये जो है तीनों जो है स्टेज में हमने देख लिया कि इसमें एयर की हमें ज़रूरत है। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन एयर इज़ नेसेसरी। ठीक है, बिना एयर का जो है ये कंबस्टन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे जो है हम इसके जो है इग्निशन टेम्परेचर्स वगैरह के बारे में भी हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।